डंडी का बहुत रही है ना, लेकिन बचनन मेहनत अदगेन चाहन के नाम जमेत खड़े मनत कालोत और इन भाई से इनवाइट आनो कि भाई से बरोस और नम है मजीनो धर्मेश शिकथन तिंगोश आमेन। आइए हम लोग खड़े हुए हैं। जिस किसी के पास अगर बाइबिल हो तो मेरे साथ आप लोग बाइबिल खोलें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 और उसकी एक पद से आगे हम कुछ पत्र पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि भाइयों में से कोई भी भाई हो पढ़ने में मेरी मदद करेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने की योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने की योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से खुदा के लिए लोगों को मोल लिया है। आमीन। आइए हम लोग दुआ करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद देता हूं इस पढ़े गए वचन के लिए प्रभु, जो कि वचन तो आप ही हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु कि इन वचन की गवाही देने के लिए आपने एक बार मौका दिया कि इस लैगू गांव में, इस गांव के हर एक मेरे अजीज भाई बहनों के बीच में, इस सुंदर परिवार में इसकी गवाही हो सके प्रभु, ताकि सबको जीवन मिल सके, सबको पापों की क्षमा मिल सके, सबको बीमारों से छुटकारा मिल सके, लोग रोग मुक्त होकर पापों से क्षमा पाकर उछलते कूदते हुए स्वर्ग जाने के लिए अपनी तैयारी कर सके प्रभु। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि वो एक पवित्र घर है जहां पे कोई भी अशुद्ध व्यक्ति नहीं पहुंच सकता,
अशुद्ध बातें बोलने वाला वहां पहुंच नहीं सकता, अशुद्ध चाल चलने वाला वहां पहुंच नहीं सकता। कोई भी पापी, कोई भी दुराचारी के लिए वहां पे जगह नहीं है, परंतु एक पवित्र मनुष्य के लिए उस स्थान को तैयार किया गया है। और ये जो वचन है मेरे सभी जाति भाई बहनों के लिए प्रभु जी एक आशीष का कारण बने। और प्रभु यही मेरी आपसे प्रार्थना है। शैतान कैसे आज लोगों को बंधक बन करके रखा है, गुलाम बन करके रखा है। मेरी दुआ है अगर किसी की बंधन टूटने पाए, लोग छुटकारा पाने पाए और एक नई जिंदगी आपके साथ जीने पाए। प्रभु आज कितने घर को देखते हैं टूटा हुआ है, घर में शांति नहीं है, पति पत्नी में झगड़ा, बच्चों के बीच में झगड़ा, सास बहू के बीच में झगड़ा, माँ बेटी के बीच में तानाशाही चल रही है, पड़ोसों में दंगा फसाद चल रही है, कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी सुकून नहीं है। लेकिन प्रभु जी आज ये शैतान तोड़ मोड़ करके बर्बाद करना चाह रही है, यही से आप छुड़ाना चाहता है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। काश ये वचन आप ही है प्रभु, ये वचन एक बीज के रूप में हर एक भाई बहनों की हृदय रूपी खेत पे बुआने पाए और प्रभु जी ये अंकुरित होकर ये फल लाने पाए, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। आपकी महिमा हो प्रभु जी। ये रात इस परिवार और इस लैगो गांव के जो भाई बहन पे मौजूद हैं सबके लिए प्रभु जी बड़ी आशीष और बड़े बरकत का कार्य बन सके। ये मीटिंग प्रभु जी उनके लिए जीवन दे सके। और प्रभु यही मेरी आपसे प्रार्थना है, यहाँ पे आपकी मौजूदगी पाई जाए, पवित्र आत्मा का नियंत्रण यहाँ पे हो प्रभु जी। कोई भाई बहन की प्रभु जी शरीरों में दर्द होगी, पीड़ा होगी, किसी के सिर में, किसी के कमर में, तो किसी के सीने में, तो किसी के गुर्दे में, किसी की किडनी में, या किसी को प्यार पहुंचे और कोई प्रकार की प्रभु जी समस्या होगी, तमाम समस्या आपके नाम में खत्म होने पाए और कहने पाए हमने उस मीटिंग में गया जो यीशु मसीह का था और यीशु मसीह ने मुझे छुआ, यीशु मसीह ने मुझे स्पर्श किया, वो मुझे चंगाई दिया, मुझे परिवर्तन किया, मुझे आशीष दिया। और प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, एक मनुष्य हूं, लेकिन आप मेरा सच्चा खुदा है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज इस घर में उद्धार आया है, इस गांव में उद्धार आया है प्रभु जी। ओ प्रभु जी आपका प्रेम की सोता जो है, झरना जो है प्रभु जी हर एक परिवार में बहने पाए, पूरी गांव में बहने पाए प्रभु, ताकि गांव का प्रभु जी सब कुछ बड़ा प्यारा होने पाए, प्रेमी होने पाए। ओ प्रभु जी ही मेरी आपसे प्रार्थना है। जितने भी मेरे अजीज भाई बहन यहाँ पे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को देख पा रहा हूँ प्रभु जी, सबको अब बड़ी ब्लेस करें। ओ प्रभु जी अपने आशीषों से भरे। धन्यवाद राजा, थैंक यू जीसस। आगे के संपूर्ण समय को, इस सभा को मैं आपके ही लहू के नीचे लाते हुए छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। कृपया आप सब लोग बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं जो कि उसके नाम में आने के लिए और उसके नाम में जमा होने के लिए उसने सिफा बख्शा। तो सारी बातों में यहाँ पे हमारी बैठना, यहाँ पे हमारी गीत गाना, एक दूसरों से मिलना, इन तमाम चीजों के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। आमीन, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ हो। और हो सकता है आपके पास बाइबिल है, तो जिसके पास बाइबिल है जरूर खोल करके देखें, और जिसके पास बाइबिल नहीं है तो कृपया आप सुनिएगा। अगर आप लोग भूल भी जाते हैं तो यहाँ पे वीडियोग्राफर आया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा।
और भाई बहुत सुंदर प्यारा गीत को गा रहा था। और भी बहुत सारी खजाना है, जहाँ पे जिंदा यीशु मसीह रहता है वहाँ पे झरना बहती है। अगर आप लोगों को ये गीत आपको चाहिए तो इस मीटिंग के बाद हमारे वीडियोग्राफर के साथ आप मिलिएगा, जो कि छत्तीसगढ़ का एक इस मैसेज की चैनल है, इंटरनेट चैनल है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, किसी के कॉपी को देखने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल में, आपके घर बैठे आपके हाथ में आ जाएगा। बस आप उस चैनल में आप जुड़वा लीजिएगा। और मैं कहता हूं कि अगर उस चैनल आपको मिल जाता है तो जरूर कहना चाहिए। लोग तो देखते हैं लेकिन कहने से सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सा बटन दबा दें, ताकि जो भी प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में होता है, चाहे छत्तीसगढ़ से बाहर भी होता है, तो आपके घर बैठे आपके मोबाइल में ये प्रोग्राम आता रहेगा। एंड टाइम मैसेज के नाम से, डिवाइन लव टेबरनेकल अर्थात दिव्य प्रेम के नाम से ये चैनल है, इंटरनेट चैनल है, वहां से आप लोग इन चीजों को प्राप्त कर सकेंगे। इस मीटिंग को, ये जो मीटिंग हो रही है, इसको भी मेरे जाने के बाद में चैनल में आएगा, इसको भी आप देख सकते हैं, आप अपने आप को देख सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा कहना चाहिए सतर्क और मन को तैयारी करके बैठे। और क्या इस वचन के द्वारा आपको लाभ मिल पा रहे हैं या लाभ नहीं मिल पा रहे हैं? मैं बहुत ज्यादा अच्छा प्रचारक तो नहीं हूँ, प्रचार कर नहीं सकता हूँ, जैसे कि पास्टर लोग प्रचार करते हैं, प्रचार करते हैं, पास्टर लोग प्रचार करते हैं, पादरी लोग प्रचार करते हैं। ऐसा मैं खास करके प्रचार करने नहीं जानता हूँ, मेरे पास उतना ज्यादा क्वालिटी नहीं है प्रचार करने का। लेकिन मैं छोटी छोटी शब्दों में सिर्फ गवाही देने के लिए आता हूँ। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। तो हो सकता है अच्छा लगे तो दिल में बैठाइएगा, अच्छा ना लगे इसको दिल से निकाल दीजिएगा। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास कोई धार्मिक बातें नहीं है। और मैं पहली बात तो मैं धर्मों से नफरत करता हूं, मुझे पसंद नहीं लगता है। खुदा का धन्यवाद हो, मुझे पसंद है वचन से, मुझे पसंद है खुदा से, है ना। मुझे पसंद ये नहीं है धर्म से, ये मुझे पसंद नहीं है कि इतना धार्मिक स्वभाव दिखाते हैं, रोते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पूजा करते हैं। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे पसंद नहीं। मुझे पसंद है यीशु मसीह से, मुझे पसंद है वचन से। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं है, और ना मेरे पास नहीं है, ना मैं आपको ना बताऊंगा, ना कोई भाई बताएंगे, परंतु आपको जो मैं बताऊंगा वो सिर्फ वचन है। वचन अच्छा लगता है वचन को कबूल करें, अच्छा नहीं लगता है तो वचन को कबूल ना करें। मैं प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, आमीन, हालेलुया। और मैं क्या मैं बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जो गिरजा जाते हैं जानते हैं और नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा सुनने की कोशिश करें। एक यूहन्ना बपतिस्मा दाता था और उसने जंगल प्रेमी था, जो कि भाई अभी यहाँ पे गवाही दे रहा था कि अगल बगल में देख रहा हूं तो कैसे पहाड़ दिख रहा है, जंगल दिख रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी लग रही है। जब आ रहा था उसने देख रहा था, उसको यहाँ पे गवाही दे रहा था। उसी प्रकार वो जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता वो जंगल प्रेमी था, है ना। उसकी माँ जो है बहुत ही समझाती थी कि बेटा आप क्यों जंगल में रहते हैं। आइए, मैं आपके एक लौता बेटा था, उसका कोई बेटा बच्चे नहीं थे, एक ही मात्र बेटा था। और एक लौता बेटा होने के नाते बहुत प्यार करती थी उसकी माँ। लेकिन वो यूहन्ना कहता था कि मुझे नहीं, मम्मी मुझे आप खाना मत बनाइएगा, नाश्ता मत बनाइएगा, ना मुझे शरबत दीजिए, ना मुझे खाने की इच्छा नहीं है। मुझे खाने की इच्छा है जो जंगल में मधुमक्खी होती है ना, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। और टिड्डी है ना, जिसको कहना चाहिए क्या बोलूं मैं, जो चिड़िया उसको खोज करके खाती है। कुछ जो मांसाहारी चिड़िया है, पक्षी है ना, गिद्ध है, कहना चाहिए ऐसे कहना चाहिए टिड्डी को खोज करके खाती है। तो वैसे ही कहना चाहिए यो यूहन्ना है, उसको पकड़ के खाता था, है ना, जंगल में रहता था। और जो हम लोग जो कपड़ा पहने हुए कपड़ा नहीं पहनता था, परंतु चमड़ा पहनता था वो, इसलिए लोग उसको क्या कहते थे, पागल। क्या कहते थे, क्योंकि कपड़ा नहीं पहनता था, चमड़ा पहनता था, है ना। कल भी मैंने बता रहा था, सूखे दिन में तो बहुत अच्छा लगता था कहना चाहिए चमड़ा में पहनने से, लेकिन जब बारिश के समय उसके पास छाता भी नहीं रहता था, ना किसी घर में टिकाने के लिए जाता था, बस भीगते रहता था जानवर के जैसा,
ज्यादा हल्ला ना करें, बच्चे लोग तो ज्यादा हल्ला करना, भाई बहन भी एक दूसरे से बातचीत ना करें। मैं क्या बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। प्रभु की स्तुति की तारीफ हो। तो बारिश के समय जब बारिश होता था, झक्कर होता था, सारी चमड़ा भीग जाता था, समझे ना। और आप लोग देखिए, अगर कोई जानवर जंगल में बारिश के समय मर गया तो मक्खी बनाता है, और मक्खी इतना वहां पे बच्चा पैदा करता है कि लोग थू 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 बोलते हैं, उधर देखने की पसंद नहीं करते। मान लीजिए वो चमड़ा पहना हुआ है, अपने सीने से लगा हुआ है, अगर यहाँ पे मक्खी बैठ रहा है तो क्या स्थिति होगा आप जानते हैं। और लोग बोलते थे इसको क्या पागल, क्या बोलते थे? जिनको पागल बोलते हैं ना, वही खुदा के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ बनता है। वो खुदा के करीब रहता है, खुदा के साथ चलता है। जिनको लोग घृणा करते हैं उनको खुदा प्यार करता है। जिन लोगों से लोग नफरत करते हैं उन्हें खुदा अपनाता है। प्रभु की स्तुति, उसकी तारीफ हो, आमीन। और जब उसने यरदन नदी के पास प्रचार करना शुरू किया तो क्या बोला? हे सांप के बच्चों। तो हो सकता है थोड़ा सा वो बोलता था, थोड़ा सा उबड़ खबड़ प्रचार करता था। हो सकता है मेरी प्रचार भी थोड़ा सा उबड़ खबड़ है, क्योंकि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं किया बाइबल कॉलेज में, मेरे पास कोई थियोलॉजी ज्ञान नहीं है। हो सकता है उबड़ खबड़ हो सकता है थोड़ा सा, है ना। अब जानते हैं कि थोड़ा सा प्लेन रोड में ना, इंटरनेशनल रोड है हमारे छत्तीसगढ़ में, वहां पे थोड़ा सा गाड़ी दौड़ाते हैं तो कर 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 दौड़ता है ना। लेकिन थोड़ा सा इंटरनेशनल रोड से बाहर उतर जाते हैं ना तो थोड़ा सा जंप लगाता है गाड़ी, है ना, जल्दी पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर काश इस वचन को अगर आप दिल में रख लेते हैं तो मैं कहता हूं आपके लिए एक नई जिंदगी मिल जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। अभी मैं वचन खुलवाऊंगा तो आप लोग खुलिएगा। हो सकता है मेरे को दिक्कत होता है, माइक पकड़ना, बाइबल पकड़ना, ये एक डिस्टर्ब होती है ना। माइक नहीं होता तो खोलता मैं, लेकिन माइक के हाथ से मैं खोल ही पाऊंगा। लेकिन आप लोग खोलिएगा और आप लोग पढ़िएगा। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो, आमीन। अब यहां पे बताया जा रहा है, समझे ना, यहां पे बताया जा रहा है, देखिए, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। क्या देखी? पुस्तक देखी। दाहिने हाथ में कोई सिंहासन पे बैठा हुआ है। वो ये पृथ्वी की बातें नहीं है, ये स्वर्ग की बातें हैं। ये पृथ्वी की बातें नहीं हैं पर ये स्वर्ग की बातें हैं। तो वहां पे कोई सिंहासन पे बैठा हुआ है और उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक है। क्या है? एक पुस्तक है। और यहां पे लिखा गया है, पुस्तक देखी जो भीतर बाहर लिखी हुई थी। वो अंदर भी लिखा हुआ था, बाहर भी लिखा हुआ था। और वो पुस्तक 7 मोहर लगा करके बंद किया गया था। कितना मोहर? 7 मोहर लगा करके बंद किया गया था। उसमें सील लगाया गया था। खुदा का धन्यवाद हो। आगे यहां पे बताया जा रहा है, फिर मैंने एक बलवंत दूत को देखा, स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और इसके मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने और उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट करके रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पुस्तक पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। ध्यान से सुनिएगा। कोई व्यक्ति जो है सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है। और बाइबल बताती है कि पुस्तक भीतर भी लिखी गई है और बाहर भी लिखी गई है, और 7 मोहर लगाकर उसको बंद की गई है। तब एक शक्तिशाली स्वर्गदूत आता है और अनाउंसमेंट करता है। क्या करता है? अनाउंसमेंट करता है। सबसे पहले वो शक्तिशाली स्वर्गदूत स्वर्ग में अनाउंसमेंट करता है और कहता है, कोई हो स्वर्ग में
जो इस पुस्तक की मुहर को तोड़े, 7 मुहर है, कितना मुहर? इस पुस्तक की मुहर को तोड़े और पुस्तक को खोले, परंतु स्वर्ग में एक भी नहीं मिले कि मुहर को तोड़ सके और पुस्तक को खोल सके। तो स्वर्ग में कौन है? स्वर्गदूत हैं। कौन है? स्वर्गदूत लोग हैं, अनगिनत स्वर्गदूत लोग हैं। जैसे पृथ्वी पर मनुष्य जाति भर चुके हैं, वैसे स्वर्ग में अनगिनत स्वर्गदूत पाए जाते हैं। वहां पे एक शक्तिशाली स्वर्गदूत अनाउंसमेंट कर रहा है कि इस पुस्तक की मोहर को कोई तोड़ने वाले या पुस्तक को खोलने वाले कोई हो, मुझे बताओ। वहां पे कोई योग्य नहीं मिले, स्वर्गदूतों में भी कोई योग्य नहीं मिले। तब वही शक्तिशाली स्वर्गदूत उड़ते हुए इस पृथ्वी पर आता है। कहां आता है? पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी पर अनाउंसमेंट करता है कि इस मोहर को कोई तोड़ने के लिए काबिलियत हो, डिग्रियां हैं तुम्हारे पास, शक्ति तुम्हारे पास है, इस मोहर को तोड़ें और पुस्तक को खोलें। लेकिन सब लोग चुप सन्नाटा रह जाते हैं। नहीं नहीं, ये हमसे हो नहीं सकता है। समझे ना? अरे इतनी बड़ी पृथ्वी में बड़े बड़े प्रचारक लोग हैं, बड़े बड़े वक्ता लोग हैं, बाइबल को रटे रुटा लोग हैं, मुर्दों को जिला रहे हैं, लंगड़ों को चला रहे हैं, अंधों को दिखा रहे हैं, ये तो सब कुछ कर रहे हैं बड़े आसानी के साथ, सरल तरीका के साथ। लेकिन 7 मोहर को तोड़ने के लिए किसी के पास हिम्मत या डिग्री नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। उस पुस्तक को खोलने के लिए किसी के पास इतना ताकत नहीं है। बोल देते कि नहीं, प्रचार कर लेते हैं, सभा कर लेते हैं, हजारों लाखों लोग उपस्थिति होते हैं, लेकिन हम इस पुस्तक को खोल नहीं पाएंगे ना, इसमें सील लगा हुआ, हम सील को तोड़ नहीं पाएंगे, मोहर को तोड़ नहीं पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, आमीन। उसके बाद हुआ क्या? वही स्वर्गदूत नीचे उतर गया। कहां उतर गया? नीचे उतर गया। नीचे क्या चीज है? नारक है। क्या चीज है? नारक है नीचे। ऊपर स्वर्ग है, उसके बाद पृथ्वी है, और पृथ्वी के नीचे क्या है? स्वर्ग है, नारक है। क्या चीज है? जिसको 5वां आयाम बोलते हैं, जिस नारक को। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। अब यही स्वर्गदूत नारक में जाता है और जितने भी लोग मरते हैं वो कहां जाते हैं? नारक में जाते हैं। कहां जाते हैं? नारक में जाते हैं। अब यह शक्तिशाली स्वर्गदूत उन सोए हुओं के बीच में, मरे हुओं के बीच में, यहां शरीर मरता है पर जीवन या आत्मा किसी का मरता नहीं है मेरे भाई मेरे बहने, आमीन। शरीर मरता है, किसी की आत्मा नहीं मरता है। धोखे में मत रहिएगा। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, आमीन। ये शरीर को यहोवा खुदा ने मिट्टी से बनाया, इसलिए ये मिट्टी जब गिर जाता है, सड़ जाता है, घुल जाता है, पर प्राण निकल करके यहोवा खुदा के पास जाता है। जिस दिन मनुष्य जातियों को यहोवा खुदा ने बनाया, एक मूर्ति की तरह, पुतली की तरह, है ना। लोग मूर्तिकार लोग मूर्ति बनाते हैं, जहां पे खड़ा करते हैं वही वो खड़ा रहता है, समझे ना। अगर दीवार में टिका देंगे वही टिका रहेगा सालों साल। अगर उस मूर्ति को लिटा देंगे जमीन पे, सालों साल लिटा रहेगा वो। क्यों? उसमें जीवन नहीं है। जीवन, अगर जीवन रहता तो थोड़ा हाथ को हिला करके आशीर्वाद देता। अगर उसमें जीवन रहता तो आपसे बातचीत करते, मुझसे बातचीत करता। अगर उसमें जीवन होता तो कम से कम पैर से चलता। अगर उसमें जीवन होता तो अपनी आंख से देखता। कुछ को अगर हम गलती कर रहे हैं तो उस समय हम जवाब देता। उसी प्रकार यहोवा खुदा सबसे पहले मनुष्य जातियों को बनाया, एक पुतली के समान बनाया। जो उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ोगे पूरी विवरण आपको मिलेगा, आमीन। लेकिन उसमें जीवन भी था। लिटा दो लिटा रहेगा, किसी में टिका दो टिका रहेगा, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। तब यहोवा ने उसकी नथनों में जीवन की श्वास फूंका। इसलिए आज जब मरते हैं ना तो सांस ही बंद होता है, क्योंकि उसने जीवन का श्वास फूंका। समझे ना। हवा तो अभी भी चल रहा है, अब मर जाओगे फिर भी ये हवा चलेगा, लेकिन ये वाला हवा किसी को जीवित रख नहीं पाएगा। लेकिन यहोवा खुदा के मुंह से जो हवा निकलता है
उसको बोला जाता है जीवन का सांस। वो लोगों को जीवित रखता है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। कभी कभी बच्चे माँ की गोद में पैदा भी हो जाते हैं, लेकिन जीवन कभी काफी लेट में आता है। समझिए आप लोग, किसी बच्चे का जीवन काफी लेट में आता है। यहाँ पे ये करो, थोड़ा सा उसकी नाल को खींचो, यहाँ का इसको ये करो, कहीं थप्पा लगाते हैं ताकि वो वाला श्वास जो है वो कहना चाहिए आए और उसमें कार्य करना शुरू करें। ये स्थिति होता है। नर्स लोग इसको जानते हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। और वही जब हम मरते हैं ना, तो वो श्वास जो है वो चला जाता है यहोवा के पास आपस। और ये मिट्टी की देह है। आदम को जब बनाया तो इस मिट्टी को उठाया और मिट्टी से मनुष्य को बनाया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन। तो मिट्टी भी मिल जाता है, लेकिन उसका जीवन जो है आपस लौट करके यहोवा खुदा के पास पहुंच जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। लेकिन अभी मैं बता रहा था, मरने के बाद लोग जाते हैं नरक। तो नरक क्यों जाते हैं? नरक इसलिए जाते हैं क्योंकि यीशु मसीह के मरने के बाद, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह के मरने के बाद पहले नरक एक ही था और नरक के अंदर दो भाग था। एक तरफ धर्मी लोग रहते थे, एक तरफ पापी लोग रहते थे। नरक में दो भाग था। जब यहां से जाते थे तो एक भाग में धर्मी लोगों को रखा जाता था और एक भाग में पापी लोगों को। इसी संसार के जैसा नरक भी है। खुदा का धन्यवाद हो। उसके बाद जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा, उसके बाद सीधे यीशु मसीह नरक गया और नरक में जितने भी धर्मी लोग थे, उन धर्मी लोगों को उसने रिहा कर दिया। और बाइबल प्रमाणित करती है कि जिस समय यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा, बहुत से धर्मी लोग जी उठे और बहुतों को दिखाई दिए। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। उस दिन से धर्मी लोगों की जगह को नरक में बंद कर दिया और धर्मी लोग जब मरते हैं तो आप छठवां अय्याम में जाते हैं। नीचे जाते हैं पापी लोग, ऊपर जाते हैं धर्मी लोग। स्वर्ग नहीं जाते हैं, छठवां अय्याम। वो बड़ा स्वर्ग से छोटा स्वर्ग जो है उसको बोलते हैं छठवां नंबर का, सातवां स्वर्ग है। लेकिन एक छठवां नंबर का भी स्वर्ग है। सातवां नंबर के स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह है, यहोवा खुदा है। लेकिन छठवां नंबर में वो लोग जाते हैं जो धर्मी लोग जाते हैं। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। तो यही स्वर्गदूत वही स्थान पे गया नरक में। उस समय धर्मी लोग भी वहां रहते थे, पापी लोग भी वहां रहते थे। और वो स्वर्गदूत वहां पे अनाउंसमेंट कर रहा है कि कोई इस 7 मोहर को तोड़ने वाला या इस पुस्तक को खोलने वाला कोई हो तो बताओ। सब लोग बोले कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते हैं, ये हमसे हो नहीं सकता है। तब दर्शन देखने वाला दर्शन दिखा रहा था। यूहन्ना को उठाया था ऊपर दर्शन दिखाने के लिए। यूहन्ना फूट फूट करके रोना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? रोना शुरू कर दिया। क्यों रो रहा है? इसलिए रो रहा है यूहन्ना क्योंकि ये मोहर नहीं टूटेगा, पुस्तक नहीं खुलेगा तो लोगों के लिए अनंत जीवन नहीं मिलेगा, स्वर्गीय जीवन नहीं मिलेगा। बस ये जीवन चलता फिरता जीवन है। बस यहाँ पे जियो, उसके बाद में मरो, उसके बाद में चले जाएंगे कहाँ? नरक। लेकिन वो जीवन जो अनंतता का जीवन है, वो जीवन जो स्वर्गीय जीवन है, वो जीवन जो हमेशा खुदा का जीवन है, वो मनुष्य जाति को नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो कह रहा है कि अगर ये पुस्तक, मैं यूहन्ना कह रहा है मैं तो जीवन पाया, मैं अनंत जीवन पाया, मैं खुदा का जीवन पाया, लेकिन ये पुस्तक नहीं खुलेगा तो मेरे और भी भाई बहन हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे इष्ट कुटुंब हैं दुनिया में, उनकी क्या हालत होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि खुदा इसके लिए आप इंतजाम करें। तब एक प्राचीन आता है। कौन आता है? एक प्राचीन आता है और कहता है यूहन्ना क्यों रो रहा है? मत रो। इस मोहर को तोड़ने और इस पुस्तक को खोलने के लिए यहूदा के गोत्र से एक सिंह है। आमीन। सिंह क्या चीज को बोलते हैं? शेर को बोलते हैं। तो यहूदा के गोत्र में एक शेर है। आमीन। वो इस मोहर को तोड़ेगा और पुस्तक को खोलेगा। तो यहूदा का गोत्र का ये सिंह है कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जहां पे स्वर्गदूत काम नहीं कर पाया, जहां पे स्वर्गदूत मोहर को तोड़ नहीं पाया, ये मोहर ऐसी मोहर नहीं है मेरे भगवान कि किसी मनुष्य ने इसको टक टक तोड़ दें या इसको कहना चाहिए कटर से काट दें। इसको ये आप मनुष्य के आकार से टूटेगा नहीं है,
ना खुलेगा नहीं ये, समझे ना, ये खुदा की हाथ में है। ये खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। और इस मोहर को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा और पुस्तक को खोला, जिसकी प्रचार करने के लिए, उस पुस्तक की प्रचार करने के लिए, मैं सिर्फ इस बाइबल के प्रचार करने के लिए नहीं, परंतु उस पुस्तक की प्रचार करने के लिए जो 28 फरवरी 1963 को यीशु मसीह जब बादलों में आया तो बंद पुस्तक लेकर के नहीं आया, मोहर तोड़ करके खुली पुस्तक को लेकर के आया। ये बाइबल तो 28 फरवरी 1963 को इस पृथ्वी में रहा, तो फिर कौन सा पुस्तक प्रकाशन का 10वें आर स्वर से आ रहा है, जिसको प्रभु यीशु मसीह 28 फरवरी 1963 को लेकर के आ रहा है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। तो 28 फरवरी 1963 को प्रभु यीशु मसीह खुली पुस्तक लेकर के आ रहे हैं, जिसकी प्रचार करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो, आमीन। और ये संदेश जो मैं प्रचार कर रहा हूं, किसी भी चर्च में चले जाओ, किसी भी मीटिंग में चले जाओ, ये वाला संदेश कभी मिलेगा नहीं। ये वाला संदेश मिलेगा वहां पे जहां इन टाइम मैसेज कहलाता है, जहां पे दुल्हन का झुंड कहलाता है। बाकी किसी गिरजा या किसी मीटिंग्स या किसी भी जागरूक मीटिंग, किसी भी आत्मिक सभा मीटिंग, ये कभी मिलने वाला नहीं है। चंगाई मिलेगा, दुष्ट आत्मा निकलेगा, कुड़ी शुद्ध होगा, लेकिन ये वचन नहीं मिलेगा मेरे भाई मेरे वहां। ये पुस्तक की बातें नहीं मिलेगा आप लोगों के लिए, चाहे लाखों पाए करो, सिर पटक दो, लेकिन ये पुस्तक के बारे में आपको सुनने को नहीं मिलेगा। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, अगर मिल जाता है बाहर कहीं तो मुझे बताओ, मैं भी सुनने को वहां पे जाऊंगा। प्रभु की स्तुति, उसकी तारीफ, आमीन, हालेलुया। बाहरी के संदेश लोगों को बिगाड़ करके, तोड़ करके सत्यानाश कर दिया है, समझे ना। बाहरी वाला संदेश जो है ईसाइयों को, मसीहों को बिगाड़ करके छोड़ दिया है। आज कौन मसीहों को, कौन ईसाइयों को देखते हो पवित्र जीवन जीना? किसी को देख पाते हो क्या? किसी पास्टर को, किसी प्रचारक, अगर यहां पे बैठे हुए तो मुझे माफ करना, पवित्र जीवन जीते हुए देखते हो क्या? सत्यानाश हो रहे हैं सब। जब तक ये मोहर टूटा हुआ है, पुस्तक खुला हुआ है, अगर इस पर विश्वास नहीं करेंगे ना, किसी को जिंदगी नहीं मिलेगा, समझे ना। नहीं मिल सकता है मेरे भाव, नहीं मिल सकता है। अगर मिल जाता है तो मुझे बताओ, ये संदेश की प्रचार करना मैं छोड़ दूंगा और मैं उसी की प्रचार करूंगा। मैं प्रभु की स्तुति की तारीफ, आमीन, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, उसकी जय स्तुति तारीफ हो, आमीन। और जो पुस्तक खोलता है, मोहर तोड़ता है, उसको बोलते हैं बद्ध किया हुआ मेमना। बद्ध किया हुआ मेमना क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको क्रूस के ऊपर मारा गया, क्रूस के ऊपर उसको पीटा गया, समझे ना, क्रूस के ऊपर मर गया हो, इसलिए उसको बद्ध किया हुआ मेमना बोलते हैं। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, आज हमारे प्रभु यीशु मसीह में इतना सामर्थ्य है, बस विश्वास कीजिए, केवल विश्वास कीजिए, आमीन, हालेलुया। केवल विश्वास कीजिए, सब कुछ संभव है। प्रभु की स्तुति, उसकी तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। विश्वास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना मोबाइल चला लीजिएगा, शैतान जानता है कि यहाँ पे कितने लोग इसको समझ सकेंगे, जान सकेंगे। वो गड़बड़ी तो करेगा ही करेगा, वो समझे ना। ये सारा चीज क्या करना है? गड़बड़ी करना है, समझे ना। अगर ये लाइट, अगर यहाँ पे शादी विवाह की प्रोग्राम होता और किसी प्रकार की और मनोरंजन होता, रातों रात ये लाइट नहीं जाता, डिस्टर्ब नहीं करता, है ना। यहाँ पे सिलेम गुया का गीत चलता, नकपुरिया फिल्मी की डीजे चलता, ये लाइट गोल नहीं होता, समझे ना। इसमें शैतान का डिस्टर्ब करने वाली शक्ति होती है, लेकिन मैं जानता हूं जितना इन टाइम मैसेज डिस्टर्ब करेगा उतना उनकी चाल बिगड़ेगा, देखिए, समझे ना। ये इन टाइम मैसेज ऐसा नहीं है, ये मैसेज किसी मनुष्य की मदद से नहीं आता है, ये मैसेज डायरेक्ट खुदा से आता है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं, आमीन, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, खुदा की स्तुति हो, आमीन। जानता है शैतान कि कितने लोगों की बंधन मुक्त होने जा रहा है, आमीन। शैतान का जंजीर कितने लोगों को जकड़ करके बांधी हुई है। हो सकता है इस मैसेज को सुनने से कितनों की सिगरेट पीना छूट जाएगा, इस मैसेज को सुनने से कितनों की गुटखा पान खाना छूटेगा, इस मैसेज को सुनने से कितने लोग शराब पीना छोड़ेंगे, इस मैसेज को सुनने से कितने लोग
चोरी करना छोड़ेंगे, बदमाशी करना छोड़ेंगे, समझे ना, किसी की बहन बेटी बिगाड़ना छोड़ेंगे। शैतान जानता है, इसलिए इसने डिस्टर्ब करता है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। लेकिन बस आप सुनते जाइए, आप देखते जाइए, प्रभु आपके लिए अनोखा काम करने के लिए जा रहा है। खुदा की महिमा हो, उसकी स्तुति और उसकी तारीफ हो। आमीन। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह को जान गए, प्रभु से समझ जाएंगे, मेरे भगवान, आप लोग अनंतता को हासिल कर लिए। प्रभु की स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, उसकी तारीफ हो। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार अध्याय 13 और उसके 10 पद से पढ़िएगा। मत्ती सुसमाचार अध्याय 13 उसके 10 पद से पढ़िएगा। चेलों ने पास आकर उससे कहा, देखिए, मैं जो प्रचार कर रहा हूं ना, यीशु मसीह उस समय ऐसी प्रचार करता था। और अभी भी कितने कितने लोगों को पल्ला नहीं पड़ रहा है। मैं हकीकत कह रहा हूं, मैं जो प्रचार पल्ला नहीं पड़ रहा है, उस समय यीशु मसीह प्रचार कर रहा था ना, बहुत से लोगों को पल्ला नहीं पड़ रहा था, है ना। सुनने का मजा तो ले रहे थे, मिट्टी का मजा ले रहे थे, चंगाई पाने के लिए, बीमार से मुक्त पाने के, लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है, वो पल्ला नहीं पड़ रहा था लोगों को, समझे ना। तो भाई पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सुनते जाइएगा। आज पढ़िए भाई साहब। चेलों ने पास आकर उससे कहा, अब चेल समझ गए कि हमारा गुरु क्या प्रचार कर रहे हैं, चेल समझ गए, लेकिन बाकी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह क्या बोलने की जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों में प्रचार करता था। क्या करता था? दृष्टांतों में। और दृष्टांत को समझना मुश्किल है, दृष्टांत को समझ पाना। चंगाई को बहुत ज्यादा समझते हैं लोग, दुष्ट आत्मा निकल जाता है बहुत जल्दी समझते हैं, लेकिन वचन को समझना मुश्किल है। और अगर आप चंगाई पाते हैं, स्वर्ग नहीं जाओगे। मैं चैलेंज करता हूं, चंगाई पाने से आप स्वर्ग नहीं जाओगे। आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकलेगा, स्वर्ग नहीं जाओगे, समझे ना। अंधी आंख खुलेगी, स्वर्ग नहीं जाओगे। लेकिन जब आपके अंदर ये वचन काम करेगा, ये वचन ही आपको स्वर्ग ले जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। हालेलुया। चाहे कुछ भी करो, वो स्वर्ग ले जाके नहीं सकेगा, लेकिन ये वचन को अगर आप ध्यान करेंगे, वचन का जीवन जिएंगे, यही वचन आपको यहां से लेकर जाएगा। प्रभु की स्तुति, उसकी तारीफ हो। मेरे अजीज भाइयों, मेरे बहनों, खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। आज लोग दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए जाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, समझे ना। मैं कम से कम लगभग 7 या 8 साल पहले की बात है, मैं उदयपुर क्षेत्र में था और उस समय इधर संदेश नहीं आया था, ठीक है ना। मैं गांव नहीं बताऊंगा, ना कौन है उनको भी नहीं बताऊंगा। मैं किसी को निंदा आंकड़ेचारी नहीं कर रहा हूं। जो घटना मेरे सामने घटा, मैं उन चीजों को बता रहा हूं। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। उस गांव में जब मेरे को बुलाया गया, बाय एंटायर मैसेज के प्रचार करने के लिए मैंने आया। और जब वहां पे आया, टाइम हुआ वही 7 या 6:30 या 7 बजे मीटिंग शुरू हुआ। लोग जैसे यहां पे खचाखच लोग भरे हुए हैं, सारे विश्वासी लोग गांव से आए और खचाखच भर गए सुनने के लिए, ठीक है ना। लेकिन जहां पे मैंने गया हुआ था, जिस गांव में, उस गांव के पास्टर नहीं है वहां। तब उसके असिस्टेंट पास्टर लोग जो है, असिस्टेंट प्रचारक लोग जो हैं, वो फोन कर रहे हैं, पास्टर भैया आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं, आप जल्दी आइए ना, मीटिंग शुरू हो गया है। बस वो फोन से बोला, हाँ मैं आ रहा हूं, पहुंच रहा हूं, हाँ आ रहा हूं, पहुंच रहा हूं, ये तो बोल रहे हैं। उसके बाद मीटिंग चालू होने के बाद में विभागन में आकर के फोन करने कि भाई क्या हो गया, इतना लेट हो गया, क्यों नहीं आ रही हैं। आ तो रहा हूं, बस वो आ रहा हूं तो बोल रहा है, लेकिन पहुंच नहीं रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में हो सकता है 8 या 9 बजे पहुंचा, उसने आंगन में आया, देख रहा है कि पूरे घर में लोग, चर्च नहीं है, घर ही ऐसे पूरा भरे में सब तरफ। उसने देखा, उसके बाद में लौट करके चला गया, लौट करके चला गया, समझे ना।
तो क्यों इतना लेट हुआ आप लोग जानते हैं? मैं आप लोग बता रहा हूं। वो लोग पुराना पैसा खोदने के लिए गए हुए थे, उसके चक्कर में थे। सुबह पता चला इतना पास्टरों का पेट में चूहा कूदता है, मेहनत नहीं कर सकते हैं और पुराने पैसे की तलाश में रहते हैं। जो पुराने पैसे की तलाश में रहेंगे, क्या आपको मसीह तक पहुंचा पाएंगे? नहीं। समझे ना? ये हालत है आज। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। मैं कहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, ऐसी स्थिति में कलीसिया चाहे कितना सुंदर रहे, भीड़ चाहे कितना बड़ा रहे, स्वर्ग जाने का अगर जीवन नहीं मिला, मसीह जीवन बेकार है। समझे ना? भले हम 2 टाइम नहीं खाएंगे, लेकिन हमें मसीह का जीवन मिलना चाहिए। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति की तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु का महिमा हो, उसकी स्तुति की तारीफ हो। कितना समय लोग बाइबल पढ़ेंगे, कितना समय स्टडी करेंगे, कितना समय प्रार्थना करेंगे? उनके पास तो मोबाइल जुड़ा हुआ है। भाइयों, आज यहाँ पे आज आप यहाँ सुनने को थोड़ा सा मिला है, सुराग मिला हुआ है, यहाँ पे कहीं मिलने का है, बस भागा दौड़ी कर रहे हैं। प्रभु की स्तुति की तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। ये स्थिति है। समझ रहे? एक गांव में गया हुआ था, हमारे इधर के नीचे अमरकंटक जानते हैं, एमपी बॉर्डर है ना। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पूजा पाठ स्थान है, एक से एक मंदिर वहां पे, दुनिया से लोग वहां पे दर्शन के लिए आते हैं। उस बगल में एक गांव में गए एक दिन, तो मेरे को बोले, भाई साहब आप तो बहुत गवाही अच्छा दिया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपके पहले कितने प्रचारक लोग हमारे गांव आए और हमने पहले विश्वास किया और हमने सोचा कि भाई पादरी लोग धर्मी होते हैं, सच्चाई है इनके पास। क्या होता है? सच्चाई होता है। तो एक पादरी ने गया, पास्टर ने गया और बोला, भाई साहब हमारे पास एक स्कीम है, आप 20,000 जमा करो, 1 साल में आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। किसी ने जाकर वहां दूसरे के पास जाकर के बोला कि 50,000 जमा करिए, 1 साल के बाद में आपका 1 लाख रुपए हो जाएगा। तो पास्टर लोग कभी ठगते नहीं है, मैं सही गवाही दे रहा हूं। जो मैं अपने कानों से सुना, जिनके साथ मैंने बातचीत किया, तो खाखा भाई इसके बाद में तो 5 साल 6 साल गुजर गया। अब मांगने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कहां का पैसा देंगे, है ना? मांगने जाते हैं तो कहां का पैसा देंगे, बल्कि उल्टा जवाब देते हैं। स्थिति है, समझो ना भाई। आप अपना पेट नहीं पाल पा रहे हो तो मजदूर, है ना, किसी के गन्ने के बारे में चले जाओ, है ना, पढ़ाई करो, तो क्या मजदूर नहीं मिलेगा? क्या मिनिमम कम से कम 200 रुपये तो मिलेगा दिन भर में, 100 रुपये तो मिलेगा ना, है ना। आज कितने का करना चाहिए, आपके इलाका में देख रहा हूं बहुत सारे टमाटर लगाते हैं, है ना, बहुत कुछ करते, जाओ ना वहां पे काम करो, है ना। बाइबल में लिखी गई है, जो सेवक अपने परिवार का प्रबंध करने नहीं जानता है तो क्या कलीसिया का प्रबंध करेगा? बिगड़ रहा है, देखिए कंडीशन बिगड़ रहा है। आप चर्च में, कलीसिया में, विश्वासियों में वचन नहीं, उठ गया है वचन, सिर्फ रीति रिवाज परंपरा, समझे ना, बस टाइम पास बस हो रहा है, टाइम पास, बाकी सच्चाई खत्म हो चुकी है। आशीष उड़ चुका है मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन एक जगह आशीष है जहां पे यीशु मसीह की दुल्हन है। प्रभु की स्तुति की तारीफ हो। आमीन। आशीष के श्रोता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। पढ़िए भाई साहब, क्या वचन पढ़ रहे थे आप? पढ़िए। चेलों ने पास आकर उससे कहा, चेलों ने पास आकर के यीशु मसीह से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? आप लोगों के बीच में लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? सही प्रचार करो ना, खुल्लम प्रचार करो ना, ताकि सब लोग समझ जाएंगे। लेकिन आप दृष्टांत बोलते हैं, तो दृष्टांत को कौन समझ पाएगा? और मैं कहता हूं कि आज भी कलीसिया में या विश्वासों में दृष्टांत समझ पाना मुश्किल है, जब तक खुदा ही उनके समझ को ना खोले। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। इतनी दृष्टांत भरी हुई है, आप बाइबल में देखें, है ना। उदाहरण के लिए दृष्टांत उसको कहते हैं, समझे ना। अगर मैं आप लोगों से कहता सब भाई बहन आंख बंद करो, तो सब आंख बंद कर देते, है ना। उसके बाद में मैं बोलता सब आंख खोलिए, आंख खोलते, और मैं बोलता कि मेरी मुट्ठी में क्या चीज है, बताओ क्या मैं रखा हूं,
तो कौन बोलेगा नहीं पत्ता होगा, कोई बोलेंगे कंकड़ पत्थर होगा, कोई और कुछ बोलेंगे। लेकिन मेरे हाथ के अंदर कुछ नहीं है, मुट्ठी में कुछ नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि कुछ नहीं है, तो हो सकता है मैं किसी कागज के टुकड़े उठा करके रखा हूं। तो समझे ना, जिसको बोला जाता है दृष्टांत। अगर मान लीजिए मेरे को गुस्सा आ रहा है ना, तो दया भाई बैठा हुआ है, वो ढोड़ागी मैन पाठ ढोड़ागी से आया है ना, बहुत प्यारा भाई है, अच्छा बजाता है ना। अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है इसको, है ना, बिगड़ा हूं मैं इसके लिए, लेकिन मैं इधर हमारा जो भाई है ना सुधीर, अब इसको मैं देख देख करके गाली दे रहा हूं, है ना, ऐसा कर देता वो ऐसा कर देता, लेकिन गुस्सा मेरे को उसके लिए है और उस गुस्सा को इधर में बता रहा हूं, जिसको बोलते हैं दृष्टांत। समझ में आ रही है? तो हर एक चीजों को समझने की कोशिश करिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, नहीं तो बाहर की बातों को समझ पाना मुश्किल है ना। हर एक के पास एक अगापे प्रेम होना चाहिए, फिलियो प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रभु के पास अगापे प्रेम होता है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति तारीफ करता हूं। तब यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, कर तो रहा है, लेकिन क्या प्रचार कर रहा है? वो तो दृष्टांत की प्रचार कर रहे हैं, और चेलों समझ रहे हैं कि दृष्टांत को तो मनुष्य को समझ पाना मुश्किल है भैया, और हम तो समझ रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमारे गुरु को आज क्या हो गया है? दृष्टांत में प्रचार कर रहे हैं, ऐसे में कौन? अरे खुले खुला प्रचार करना चाहिए, है ना। आगे पढ़िए भाई, सब क्या बता रहे हैं? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, तुमको स्वर्ग राज की भेदों की समझ दी गई है। आप चेले पूछ रहे हैं कि आप दृष्टांतों में क्यों प्रचार करते हैं? तब यीशु मसीह अपने चेलों को जवाब दे रहा है, मैं दृष्टांतों में इसलिए प्रचार करता हूं क्योंकि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें तो स्वर्ग राज की समझ, भेद की समझ दी जा रही है, पर उनको नहीं, प्रचार करने वाला एक ही प्रचारक। भीड़ में कितने लोग बैठे हुए हैं, उनमें जो हैं उनके लिए स्वर्ग राज के भेद की समझ दी जा रही है, और बाकियों को नहीं। समझ मारी मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। बाकियों को नहीं। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। आगे थोड़ा पढ़िए, सब क्यों ऐसा कर रहा है? आगे पढ़िए। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। अब सुनिए थोड़ा सा, अगर मैं प्रचार कर रहा हूं यहां पे, और प्रचार करने के बाद अगर किसी भाई के लिए किसी बहन के लिए कुछ थोड़ा बहुत मिल गया, समझे ना, और मिल गया तो उसके अनुसार जब जीवन बिताना शुरू कर दिया, तो मैं कहता हूं वो एक बहुत बड़ा प्रभु का जन बन जाएगा, बहुत बड़ी आशीष से भर जाएगा, अभिषेक से भर जाएगा। उसको कोई भी 50 साल का पास्टर भी उसको उल्लू नहीं बना पाएगा, बेवकूफ नहीं बना पाएगा, और रहेगा एक विश्वासी, लेकिन 50 साल का अनुभवी पास्टर का बाप बन जाएगा। क्योंकि बाइबल बता रही है, जिसके पास है उससे और दिया जाए। मैं आपको देने के लाया हूं यहाँ पे, चाहे आप लेना चाहते हैं लो, ना लेना चाहते हैं मत लो, वो मेरा काम नहीं, मेरा काम है देना। ले जाना नहीं ले जाना, विश्वास करना या नहीं करना, चलना या नहीं चलना, आपका काम है। मेरा काम मैं कर रहा हूं, आप अपना काम करें या ना करें, आप जानो, आपका विश्वास जाने, आपका काम जाने, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं, जिसको करने के मुझे खुदा बाप जिम्मेवारी दिया है, उस काम को मैं कर रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। जिसके पास है उससे दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। तो जब ले लिया जाए तो क्या रहे उसके पास? दुनियादारी बस रहेगा, आत्मिक चीज रहेगा नहीं, सच्चाई रहेगा नहीं, खत्म हो जाएगा सब कुछ। प्रभु की स्तुति उसकी तारीफ, आमीन, हालेलुया। समझे ना। और गिरजा चलाने वाला कोई भी क्यों ना हो, किसी के दोस्त नहीं लगा रहा, लेकिन इन दिनों में ऐसी आत्मा काम कर रहा है, ऐसी आत्मा काम कर रहा है। समझे ना। पादरी बन गया एमएलए, पादरी साहब था, गिरजा चलाता था, लेकिन कुछ समय आया वो बन गया एमएलए। समझे ना, समझे ना। फिर कलीसिया का क्या हालत हुआ? कलीसिया का क्या हालत हुआ? कलीसिया का खत्म हो गया। वो क्या हो गया? खत्म हो गया। क्योंकि अगर कोई उस लेवल में पहुंचते हैं, पवित्र आत्मा को छोड़ देता है।
पवित्र आत्मा छोड़ देता है। जब पवित्र आत्मा छोड़ देगा तो कौन सी आत्मा प्रवेश करेगा उनके अंदर? खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आज कितने सेवक लोग सेवकाई भी कर रहे हैं और राजनीति भी कर रहे हैं। एक सेवक दोनों काम नहीं कर सकता। खुदा का धन्यवाद हो। इसलिए आज पूरी दुनिया में सेवकाई का कंडीशन, विश्वास की कंडीशन, मसीह जीवन के कंडीशन क्या हो गया है? समाप्त हो चुका है। बस टाइम पास हो रहा है। लेकिन एक स्थान है मेरे भाई मेरे बहन, जहां पे असली प्योर जिंदगी है, जो खुदा का जिंदगी है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। अगर आप बीमार में हैं, अगर आप परेशानी में हैं, चाहे तकलीफ है, चाहे आपके रिश्तेदारों में कोई बीमार है, चाहे आपके कोई चाहिए जाने पहचाने लोग हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से वचन सुनेंगे ना, वचन सुन उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं लगेगा, विश्वास से सुनेंगे, सारा बीमार ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोई मनुष्य चंगाई नहीं करता है, दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता है, सब कुछ करता है यहोवा खुदा। यहोवा खुदा को जाने, यहोवा खुदा का जीवन जिए, सब आप स्वतंत्र हो जाएंगे। और जिस दिन यहोवा खुदा ले जाएगा, उस दिन तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर का बाप भी रोक नहीं पाएगा। लेकिन तड़प तड़प करके कोई नहीं मरेगा, समझे? जिस दिन जाने का होगा उस दिन चले जाएंगे। प्रभु की स्तुति हो, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। तो चेले पूछ रहे हैं कि प्रभु आप दृष्टांतों में क्यों प्रचार करते हैं? आप खुले खुला बता दो सबको, सब सुनने के लाए हैं, सब समझने के लाए हैं। तो अपने चेलों को कहता है कि तुम्हें तो सारज की भेदों की समझ दी गई है, पर उनके लिए नहीं। तो तुम और वो कौन है? खुदा ही आज कुछ लोगों को अलग तलग कर रहा है। लेकिन ये मैसेज मेरे बहन आज आप लोगों को प्रभु के चरणों में आने के लिए दिवस कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, आग्रह कर रहा है, सलाह दे रहा है, सम्मति दे रहा है, ताकि खुदा का जीवन जी सके। अगर ये संदेश को अगर अपनाते हैं, ये संदेश के लिए अपने जीवन में जगह देते हैं, तो मेरे बहन आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखोगे, किसी पादरी, किसी प्रचारक, मेरे ऊपर भी भरोसा मत रखिएगा। समझे ना, मैं मनुष्य हूं, मुझे भूल जाइएगा, लेकिन यहोवा खुदा को कभी मत भूलिएगा। खुदा का धन्यवाद हो। अपने घर परिवार, अपने पत्नी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन को बचाने के लिए अपना घर का सेवक आप ही बन जाइएगा, है ना? आप बन जाइएगा खुद, तब दिखेगा आपके लोग, आपके परिवार के लोग कैसे बचेंगे, आपके गांव के लोग कैसे बचेंगे। किसी के ऊपर भरोसा मत रखो, दूसरों के ऊपर भरोसा रखने से बर्बाद के सिवाय कुछ भी नहीं है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तो तारीफ करता हूं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? चंगाई पर भी विश्वास मत करना। दुष्ट आत्मा भी चंगाई करता है, दुष्ट आत्मा भी बीमारों को चंगा करता है, ये करता है, वो करता है, समझे ना? इसलिए भरोसा मत रखना। झाड़ा फूका करने वाला भी दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, समझ में आ रही है? बकरा भेड़ा काटने में दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, है ना? मुसलमान लोग भी निकालते हैं, सिख भाई भी, बौद्ध भाई भी निकालते हैं, हिंदू भाई भी निकालते हैं, केवल ईसाई लोग ही नहीं निकालते हैं। लेकिन समझिए कौन सी आत्मा वो काम कर रहा है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। एक दिन की बात है, यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे हे यीशु हे प्रभु कहते हैं, उनमें से एक भी स्वर्ग के राज्य में जा नहीं पाएंगे। नरक तो जाएंगे, नरक पापियों के लिए है, लेकिन स्वर्ग धर्मियों के लिए है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, जो हे यीशु हे प्रभु हे परमेश्वर कहते हैं, उनमें से एक भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। मैं वचन से प्रमाणित करके मैं बता सकता हूं, समझे ना? आज पूरी दुनिया वाले बोल रहे हैं यीशु प्रभु बचने के लिए, लेकिन उसके अनुसार उसका जीवन होना चाहिए ना। यीशु बोलने से, होठ से बोलने से तो नहीं होगा। दिल में कौन है? दिल में किसको बैठाए हुए? प्रभु का धन्यवाद हो। नहीं तो पढ़ लीजिए आप, जो बाइबल रखी उसमें लिखी गई है ना? मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय 21 पद से आगे पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ? उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। जो मुझसे हे यीशु हे प्रभु कहता है, उनमें से एक भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए, बोलते रहो यीशु। लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह पर इतना विश्वास करता हूं, चाहे कोई जाए या ना जाए,
लेकिन मैं उस जिंदगी को प्राप्त कर चुका हूं। इस देह को छोड़ने के बाद तो मैं यीशु के साथ रहूंगा। और यही विश्वास हर एक भाई और बहनों के लिए होनी चाहिए। प्रभु की स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन। आगे पढ़िएगा साहब। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश तो कौन करेगा भैया? प्रभु प्रभु यीशु यीशु कहने वाला जब नहीं घुसेगा स्वर्ग में तो कौन घुस पाएगा? हैं? आगे पढ़िए थोड़ा सा। परंतु वही घुसेगा स्वर्ग के राज्य में जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलना, वचन के चलाए चलना। आमीन। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? वचन का इच्छा है। आमीन। लिखा गया है, आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था। आज वचन ही खुदा है। इस वचन के चलाए चलते हैं उनके लिए है स्वर्ग, और इस वचन के चलाए नहीं चलते हैं उनका है नरक। चुनो कौन सी रास्ते में चलते हैं। खुदा का धन्यवाद हो। आगे पढ़िए भाई साहब थोड़ा सा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु। हाँ, हे प्रभु। क्या हमने आपके नाम से दुष्ट भविष्यवाणी नहीं की? क्या आपके नाम से हमने वचन के प्रचार, जैसे आज मैं प्रचार कर रहा हूं आप लोगों के बीच में, क्या हमने आपके नाम से अर्थात यीशु नाम से क्या वचन के प्रचार नहीं किए? आगे। और आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? आपके नाम से शैतान को नहीं निकाला? आगे। और आपके नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? आप अंधों की आंखें खोले, लंगड़ों को चलाया, बहरों के लिए कान दिए, बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए। क्या आपके नाम से नहीं किए? आगे। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, यीशु मसीह कह रहा था मैं उनसे खुल करके कह दूंगा। क्या कहेगा? देखिए सुनिए। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये मेरी भाषा शैली थोड़ी है, बाइबल की भाषा शैली है। मैं अपने आप से भाषा शैली नहीं बना रहा हूं, ये बाइबल की भाषा है ना। मैं उनसे खुल के कह दूंगा, हे कुक्रम करने वाले, मेरे सामने से। आज चंगाई करते हैं ना, सीने ठोकते हैं, मेरा सेवका इतना मजबूत है, दुष्ट आत्मा निकल जाता है। सब लोग मुझसे कहते हैं, सलाम कहते हैं, सब लोग जय मसीह प्रेस लॉर्ड, मुझे पहले स्थान देते हैं। सीना ठोक रहे हैं ना। ये सीना ठोकने वालों की यीशु मसीह क्या कर रहा है? हे कुक्रम करने वाले, मेरे सामने से। तो समझ जाओ कि इसके अंदर कौन सी आत्मा है। तो ये दुष्ट आत्मा निकालने वाले कौन कर रहे हैं आज? कौन कर रहे हैं आज? समझ रहे ना? कौन कर रहे हैं आज? मैं यहाँ पे दुष्ट आत्मा निकालने के लिए थोड़ा आया, मैं तो वचन बताने के लिए आया। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। प्रभु की महिमा हो। खुल करके मैं कह दूंगा उनसे। लोग, बहुत से लोग आएंगे, प्रभु आपके नाम से हमने वचन की प्रचार किया, आपके नाम से हमने सभा लगाया, आपके नाम से हमने खिलाया पिलाया, आपके नाम से हमने आंखों के अंधे खोली, आपके नाम से लंगड़ों को चलाया, आपके नाम से मुर्दों को जिलाया। क्या नहीं किया? यीशु मसीह कहता है, बकवास मत करो, मैं नहीं, तुम्हें नहीं जानता। तुम्हें सुन समाटा पड़ गया। अब यीशु मसीह बोल रहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों बोल रहा है यीशु मसीह ऐसा? क्यों बोल रहा है यीशु मसीह ऐसा? एक बात सुनिए, मैं क्लियर कर रहा हूं। एक बात सुनिए, है ना। बहुत बढ़िया हम लोग भाई हैं, वचन पढ़ रहे हमारे सिमसोन भाई हैं, और भी हमारे भाई हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस भाई को इतना बढ़िया गीत गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, अब हो सकता है पहले दिन आया था, हो सकता है वचन प्रचार किया, अच्छा भाई सिमसोन प्रचार किया, तो इसको प्रचार करने का अधिकार कौन बिशप ने दिया, कौन डायरेक्टर ने दिया, कि कौन बाइबल कॉलेज ने इसको प्रचार करने का अधिकार दिया है? सेमिनरी कॉलेज अधिकार दिया है। भाई साहब आप सेमिनरी गए हैं? समझे ना। एक सेमिनरी कॉलेज नहीं गया है। यहाँ पे हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, कोई सेमिनरी कॉलेज नहीं गया है। किसी बिशप ने हाथ रखकर कोऑर्डिनेशन नहीं दिया है। कोई डायरेक्टर ने इसके लिए पास्टर या प्रचारक या लीडर के काम नहीं दिया है। समझे ना। तो दिया किसने? यहोवा खुदा ने। आमीन। यहोवा खुदा ने। तो भाई को बोल नहीं सकेगी यीशु मसीह कि मैं तुम्हें नहीं जानता, बोल नहीं पाएगा। क्यों
क्योंकि इसको किसी भाई ने या किसी डायरेक्टर ने, किसी बिशप ने ये सेवकाई नहीं दिया है। कौन दिया? यहोवा ने दिया, तो इसको बोल नहीं पाएगा। लेकिन अगर किसी प्रचारक को डायरेक्टर ने रखा, किसी सेवक को अगर बिशप ने ऑर्डिनेशन दिया या बाइबल कॉलेज ने उनको शिक्षा दिया, तब बोलेगे यीशु मसीह मैं तुम्हें नहीं जानता। जो डायरेक्टर तुम्हें से काम दिया है वो जाने, जो बिशप आपको काम दिया है वो जाने। तुम मेरा काम थोड़ी कर रहे हो, तुम बिशप का काम कर रहे हो, डायरेक्टर काम कर रहे हो, तुम्हारी मजदूरी वो दे रहा है, वो जाने। मेरा काम थोड़ी कर रहा हूं, मैं तुम्हें सेवक थोड़ी बनाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए हे कुकर्म करने वाले मेरे सामने से चले जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे बाबा, अगर ये संदेश सुनेंगे ना, वो 50 साल के अनुभव कहना चाहिए सेवक का भी मुंह बंद कर सकता है। क्योंकि ये सेवक जो है ना, किसी मनुष्य के चला नहीं चलते, पवित्र आत्मा के चला चलते हैं। बोलने वाला पवित्र आत्मा होता है, आमीन। सिखाने वाला पवित्र आत्मा होता है। सबसे अच्छा टीचर, सबसे अच्छा मास्टर, सबसे अच्छा शिक्षक पवित्र आत्मा होता है। बस आज सुनते वचन की सेवा कर रहे हैं, खुदा की महिमा कर रहे हैं। इसको कोई ऑर्डिनेशन नहीं देता है, कोई डिग्रियां नहीं देता है, खुदाबंद खुदा देता है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति की तारीफ हो, आमीन। ना ये कलीसिया से डरते हैं, ना ये विश्वासी से डरते हैं। क्यों? कौन इसको सपोर्ट दे रहे हैं? कोई नहीं दे रहे हैं। अपना गड्ढा खोदो, अपना पानी पियो और प्रचार करो खराई के साथ, आमीन। ऐसा नहीं कि अगर मैं कोई जवान है, ये गांव में बहुत हरकत कर रहा है, किसी से डरता नहीं है और ये गिरजा भी आता है, अगर मैं इसको कुछ बोल दूंगा ना तो खतरनाक है ना, कलीसिया से मुझे निकाल देंगे। वो विश्वासी से डरता है ऐसा प्रचारक, समझे ना भैया। एप्लीकेशन लिखेंगे, बिशप के हाथ में थमा देंगे और यहाँ से मुझे बदली कर देगा। यहाँ तो सारा चीज का सुविधा है ना। यहाँ करना चाहिए संस्था की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से यहाँ पे रहने का क्वार्टर भी मिल रहा है ना। पानी का भी सुविधा है। भाई बहन अच्छे प्यारे हैं। जब घूमता फिरता हूँ कोई सीनिक तोड़ के देते हैं, तो कि गोभी तोड़ के देते हैं, सब्जी मुझे खरीदना नहीं पड़ता है। कितना टमाटर लगाओ, टमाटर दे देते हैं, सब्जी का खर्चा बच जाता है ना। शाम को प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, अरे बोलते हैं कि पादरी साहब आप खा के जाइएगा, आपके खाना बना है। मेरा वेतन पूरा बच जा रहा है। ऐसा सुविधा है भैया। अगर एप्लीकेशन लिख के डायरेक्टर के हाथ में थमा देंगे तो यहाँ से मुझे बदली कर देगा, पता नहीं वहां कैसे स्थित होगा, है ना। बस्ता जैसे इलाका हो जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इससे भैया चाहे वो नंगा नाचे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस खड़ा होना है यहाँ पे और बस प्रेम की भाषा बोल करके बंद कर देना है ना। ऐसे में कोई स्वर्ग नहीं चाहेंगे, है ना। एक कुकर्म करने वालों की दिमाग है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित 18:4 में कह रहा है, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ, झूठी शिक्षा से निकल आओ, झूठी गिरजा में से निकल आओ, झूठी सभा में से निकल आओ, बाबुल में से निकल आओ, मिस्र में से निकल आओ, आमीन, हालेलुया। तब तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा, आमीन। प्रभु की स्तुति की तारीफ हो, आमीन। इसलिए मेरे बाबा खुद अपने पैर में खड़े हो जाइएगा, खुदा की स्तुति की तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं सुनाने के लिए आया हूं आप लोगों को, है ना। आप सुनने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अपना काम आप करें मेरे भाई मेरे बहन, मैं अपना काम मैं आप करूंगा। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो, आमीन। और अगर मैं बाइबल से बाहर प्रचार करता हूं तो दोबारा बोल दीजिए कि हमारी इस लेगू गांव में खाका को कभी मत लेकर के आना। क्यों आऊंगा मैं? गाना चाहिए यहाँ पे टाइम खराब करने के लिए, आपकी दिमाग खराब करने के लिए क्यों आऊंगा, है ना। इतना जगह है, पूरा जगह प्रचार करने, यहाँ पे क्यों मैं गाली खाने के लिए आऊंगा, है ना। लेकिन अगर आपको प्रभु प्रेम करता है और आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो जरूर आऊंगा मैं, मेरे जाति भाई समझकर, मेरे जाति बहन समझ करके आपकी मदद करूंगा। मैं आप लोगों को देखता हूं बहुत प्यारे लोग हैं और मेरा दिल आपसे प्रेम करता है, हालेलुया। अगर आप प्रभु की सच्चाई के बारे में जानना चाहोगे तो मरते तक मैं आपको नहीं छोड़ सकता। प्रभु की स्तुति की तारीफ हो, आमीन। मैं जब चाहूं तब आ सकूंगा। मैं आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा, सच्चाई को दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, आमीन, हालेलुया। आज भी मैंने दोपहर को मैं बता रहा था, देखिए दोपहर को मैं बता, ऐसा सेवकाई चल रहा है दुनिया इस पृथ्वी पे
कि वो सेवकाई से सिर्फ नारक के लिए क्या बोलूंगा, लाभ हो रहा है, उन्नति नारक पा रही है। सेवकाई हो रही है वचन की, लेकिन नारक के लिए उन्नति मिल रहा है। समझ पा रही है? अभी मैं दोपहर को आज ही बता रहा था, ऐसे ऐसे सेवक खड़े हुए हैं, सेवका बहुत जोर शोर कर रहे हैं, है ना, लेकिन फायदा किसका हो रहा है? नारक का है ना, लूसीफर को फायदा हो रहा है नहीं तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं अपना से बना के कुछ भी नहीं कहूंगा, है ना, बाइबल में जो लिखी है मैं वही बताऊंगा, अपने आप से बना के कुछ भी, जो मैं बोल रहा हूं ना, हर एक पद, हर एक अध्याय में हर एक पद जिसको मैं आपको दिखाकर मैं बोल रहा हूं, फायदा हो रहा है लूसीफर को, फायदा हो नारक को। हाँ, लोग बोलते हैं कि हम लोग गिरजा रहे जाने, वहां पे बढ़िया आराधना होती है, लेकिन किसको पता है कि वो आराधना किसका है? अगर मैं उत्पत्ति से बताना शुरू करूंगा ना, तो सारा चीज खुलते चला जाएगा, आप अपने आंखों से देखोगे, लेकिन एक दिन में पूरी बाइबल के बाद फिर बता पाऊंगा भाई मेरे बहन। आमीन, खुदा का धन्यवाद हो। समझे ना, मत्ती सुसमाचार अध्याय 23 उसके 15 पद पढ़िएगा। प्रचार हो रही बाइबल की, फायदा हो रही नारक की, ये सभी सेवकाई चल रहा है। अब प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे लोगों वहां से निकल आओ। आमीन, हालेलुया। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, क्या क्या पढ़ रहे हैं? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, है ना। आज उन शास्त्री फरीसियों को क्या बोलते हैं? आज पास्टर, प्रचारक और बिशप, समझे ना। और उस समय उनको याजक, महायाजक भी बोला जाता था, याजक, महायाजक, और उससे और महायाजक, समझे ना। आज उनको क्या, उनको क्या बोलते हैं? प्रचारक, पादरी, बिशप, इस समय बोलते हैं। और यहूदियों में याजक, महायाजक और महायाजक बोलते थे, है ना। शास्त्री फरीसी बोलते थे। हाँ पढ़िए भाई साहब। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। दूसरी शब्दों में, हे प्रचारक और पादरियों, तुम पर हाय। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए, तुम एक भाई को या एक बहन को अपने मत में, अपने फेवर में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो। सब जल थल में, गांव में, बस्ती में, शहरों में तुम घूमते रहते हो, एक झोला झंडा लटका कर, एक बैग लटका करके, समझे ना। आगे, और जब वह मत में आ जाता है, जब वो मत में आ जाता है, तो उसे अपने से दुना नारकीय बना देते हो। जब वो विश्वासी बन जाता है या मसीह बन जाता है ना, तो उसको अपने से दुना नरकीय बना देते हो। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, बाइबल में लिखी गई। दो किस्म की सेवकाई चल रही है आज। कौन किस्म की? है ना। देखिए, आप जूता खरीदने के लिए जाते हैं, तो सेठ बोलेगा आप कितना तक लोगे भाई? 10 रुपये वाला लोगे कि 15 रुपये वाला, 20 रुपये वाला, 50 रुपये वाला, 100 रुपये वाला, 150 रुपये वाला? ये है आपका 50 रुपये वाला, ये है 30 रुपये वाला जूता, और ये है 120 रुपये वाला, और ये है 300 वाला। किसको लोगे? समझे ना। उसी प्रकार सेवकाई का भी आज क्वालिटी बन गई है। क्या बन गई है? क्वालिटी बन गई है, समझे ना। क्या आप नारक जाने वाली गिरजा को चुनोगे, सेवकाई में कुछ चुनोगे, कि आप स्वर्ग जाने वाले को चुनोगे? समझे ना। ये भी आज क्वालिटी बन चुकी है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। जब यीशु मसीह देखिए दुष्ट आत्माओं को निकालने वालों को, बड़े बड़े आश्चर्य काम करने वालों को बोल रहा है, हे कुकर्म करने वाले, मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वाले, तुम मेरे सामने से चले जाओ। अब क्या होगा? देखिए स्थिति क्या होगा, समझे ना। रोना और दांतों का पीसना ही होगा, बाकी कुछ नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। अगर इसी के पहले अगर आप पढ़ोगे, अभी पढ़ा गया ना, इसके ऊपर थोड़ा सा जाओगे ना, इसी 7 अध्याय और उसका 13-14 वचन दिखे, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? इसी अध्याय का 13-14 पद देखिए क्या लिखा हुआ है।
साकेत फाटक से प्रवेश करो। साकेत का मतलब होता है सकरा। साकेत का मतलब होता है पतली गली। क्या बोलेंगे? पतली गली में शादी विवाह भी होता है ना, तो बस भी नहीं घुसता है, उधर बाहर खड़ा करना पड़ता है। सही दिक्कत हो जाती है, समझे ना। बस पैदल चलो, गाड़ी भी है तो उधर खड़ा कर दो, पतली गली है भैया। तो स्वर्ग ले जाने वाला दो रास्ता है, एक बिल्कुल सकरा है और एक इतना चौड़ा है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल मोदी सरकार ने रोड बनवा दिया है ना। बस टापे टाप चलो, गैर लगाने की जरूरत है ना। उधर वाला के लिए उधर ही भाग रहा है, इधर वाले इधर ही भाग रहा है ना। बस चलते रहो, है ना। ये है चौड़ा रोड, लेकिन जब थोड़ा सा भी बैलेंस अगर बिगड़ गया ना, वो चली गया वो। यही है इंटरनेशनल रोड की फायदा, समझे ना। उसी प्रकार मेरे बहन एक रास्ता जो है सकरा, भाई पढ़ रहा है सकरा, जी पढ़ लीजिए भाई, उसके बाद भी बताऊंगा। साकेत फाटक से प्रवेश करो। सकरा फाटक से प्रवेश करो। आगे, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। चौड़ा है वह रास्ता, सरल है वो मार्ग, कहां पहुंचाता है? विनाश का मतलब होता है हमेशा के लिए सब कुछ खत्म, जिसको बोला जाता है विनाश। क्या बोला जाता है? ये चौड़ा रास्ता और सरल रास्ता है ना। सब कुछ करो, चोरी भी करो, मारो भी, मार भी खाओ, गाली भी बको, किसी को लूटो भी, किसी को बिगाड़ो भी, और गिरजा भी जाओ, सब कुछ करो। ये है चौड़ा रास्ता का कमाल। लेकिन एक सकरा रास्ता है, आगे पढ़िए साहब। क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुत से, थोड़ी थोड़ी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा बड़ी भीड़ चौड़ा रास्ता में चलने वाले हैं, समझे ना। चौड़ा रास्ता में चलने वाले, लेकिन एक दिन पहुंचेंगे कहां? नरक, अर्थात विनाश। आगे पढ़िए भाई साहब। क्योंकि साकेत है वह फाटक, साकेत है वो रास्ता, और कठिन है वह मार्ग। सकरा होने के नाते थोड़ा सा ना गाड़ी भी दौड़ाने में थोड़ा सा डर लगता है। अगर थोड़ा बहुत बैलेंस तो बिगड़ जाएगा भैया, नीचे खाई है, चला जाएगा, हड्डी पसलेक हो जाएगा, है ना। सकरा रास्ता में चलने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। कभी थोड़ा सा भी बैलेंस अगर बिगड़ जाएगा ना, पैर फिसल जाएगा तो नीचे खाई में उतर जाएंगे, इसलिए डर लगता है। क्या लगता है? लेकिन अगर सब तरफ से डर तो लगेगा, लेकिन किसी ना किसी तरीका से अगर पार हो जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? कहां पहुंच जाएंगे? पढ़िए। क्योंकि साकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है मेरे भाई मेरे बहन? जीवन को पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है? आज आप लोगों के बीच में मैंने गवाही दे रहा हूं टूटे फूटे शब्दों के द्वारा। ये जीवन देने वाली संदेश है। जितने भी कहना चाहिए यहाँ पे अभी आए हुए हैं, खुदा की स्तुति की तारीफ हो, आमीन। जितने भी यहाँ पे मेरे साथ भाई बहन लोग, आप लोगों की गांव अड़ोस पड़ोस से जो आए हुए हैं, मैं किसी को भी नहीं जानता था। इसके पहले किसी से मेरा परिचय नहीं था, मैं उन्हें नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे। समझ मारिए ना, पूछ लीजिए किसी को भी ना। मैं उनकी गांव नहीं देखा था, उनके मैं गांव नहीं गया था, गांव के किसी लोगों से मेरा कोई परिचय नहीं था। लेकिन ये जीवन देने वाली संदेश जो है ना, आज भाई से भी भाई बढ़कर भाई बना दिया, और बहन से भी बढ़कर बहन बना दिया। संदेश ने बनाया, आमीन। अच्छा खाना पीना नहीं बनाया, समझे ना। अच्छा दीनी लीनी नहीं बनाया, पर तो अनंत जीवन देने वाला संदेश भाई से भी बढ़कर भाई और बहन से भी बढ़कर बहन बना दिया। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति उसकी तारीफ करता हूं, आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, वचन के साथ रहिएगा। किसके साथ रहिएगा? वचन के साथ रहिएगा। वचन ही आपको लेके जाएगा, वचन ही आपको बनाएगा। खुदा का धन्यवाद हो। आज आप लोग देख रहे हैं, गिरजा भी जा रहे हैं, उसके बाद घर में इतना पति पत्नी में झगड़ा, सास बहू में इतना झगड़ा,
क्या कौन सा गिरजा भी सिखाता है क्या? मैं कहता हूं भाई साहब, अगर या बहन जी, अगर ऐसा आप लोगों की हरकतें हैं तो गिरजा छोड़ दो भैया, और बस वही आप करते रहो, जो कर रहे हैं वही करते रहो। लेकिन अगर प्रभु के पास, हमारा प्रभु प्रेम करता है, क्या करता है? अगर घर में मान लीजिए आप एक सेव भी खरीद के ला रहे हैं, पैसा आपके पास पर्याप्त नहीं है, परिवार में 5 हैं, तो एक सेव तो भैया एक व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन परिवार में प्रेम है तो एक सेव खरीद करके ला रहे हैं, तो सब पत्नी पति बच्चे बैठ करके उसको काटो, छोटा छोटा खाओ, प्रेम से खाओ। बाइबिल बताती है जिसके पास प्रेम है सूखा रोटी भी मीठा लगता है, लेकिन जिसके पास प्रेम नहीं है मधु भी फीका लगता है। समझे ना? तो परिवार में प्रेम होना चाहिए, माँ के साथ, बाप के साथ, पत्नी के साथ, है ना, बच्चों के साथ, बहू के साथ, सबके साथ क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, सास बहू आपस में बातचीत नहीं कर रही है ना, बेटी को कुछ बोल दिए, अब बेटी माँ बाप से बात करना छोड़ दी, समझे ना? बेटा को कुछ बोल दिए, बेटा बातचीत करना छोड़ दिया, और बात कर रहे हैं तो बड़ी बड़ी बातें हो रही है ना? क्या चीज है मेरे भगवान? घर में क्या घुस गया, दिमाग में क्या घुस गया, जो कि घर को क्या कर दिया? तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसी बर्बादी जिंदगी को फिर से मसीह यीशु में एक नई सिरे से बनाने के लिए ये संदेश इस अंत के दिन में चल रही है, ताकि हम यहाँ पे जैसे भी रहें, है ना, हमको अच्छा खाना पीना ना मिले, अच्छा कपड़ा ना मिले, लेकिन अगर सही जिंदगी मिलता है हम हमेशा भला चंगा रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, उसकी तारीफ हो। इसलिए इतना मेहनत करते हैं, आप पैसा कमाते हैं, आप धन कमाते हैं, तो उसको सही चीज में खर्च किया करो, आमीन, समझे ना? सही चीज में उपयोग करो। खुदा भी भाता है, और अनाप शनाप चीज, है ना, उसको उपयोग करेगा तो खुदा भी आशीष को छीन लेता है, बरकतों को क्या करता है? छीन लेता है। प्रभु की स्तुति हो, उसकी तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। मेरे को बोलने के लिए बहुत सारी वचन हैं, लेकिन ज्यादा नहीं बोलूं तो क्या मतलब है? ऐसा अगर खुदा चाहे तो आने वाले दिन में जरूर हम आपस में मिलेंगे और खुदा की बातों से बातचीत करेंगे। अभी तो बस 2-4 रेफरेंस से मैंने बोल पाया हूं। प्रभु की महिमा हो, आमीन। शैतान इतना बिगाड़ ला रहा है, इतना बिगाड़ ला रहा है, बहुत ज्यादा, समझे ना? लोग बोल रहे हैं हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन हो जा रहे हैं लूसीफर की। लोग बोल रहे हैं हम यीशु मसीह का आराधना कर रहे हैं, लेकिन आराधना किसका हो रही है? डेविल का। क्यों? वचन से उनको ज्ञान नहीं मिला, वचन की गाइडलाइन नहीं मिला, पवित्र आत्मा की गाइडलाइन नहीं मिला, जिसके कारण उनके पास झूठी शिक्षाई चल रहा है। नहीं तो आप पढ़ लीजिए 2 थिस्सलुनीकी अध्याय 2, 2 थिस्सलुनीकी अध्याय 2 पढ़ लीजिएगा, 8 पद से आगे पढ़ते जाइए, बस इसके बाद बंद कर रहा हूं। प्रभु की स्तुति। मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन हालेलुया, थैंक यू जीसस। 2 थिस्सलुनीकी अध्याय 2 8 पद से आगे 11 पद तक पढ़िए, फिर बंद कर देते हैं। 8, 9, 10, 11, 4 पद। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, तब वह आधर्मी प्रकट होगा। जब वो आधर्मी प्रकट होगा, धर्मी नहीं आधर्मी, है ना? मैं सुबह आज बता रहा था, एक होता है विश्वासी, एक होता है अविश्वासी, है ना? बताया नहीं बताया? दिखाया मैंने। तो उसी प्रकार एक होता है धर्मी और एक होता है अधर्मी। अच्छा काम करते हैं उनको बोलते हैं लोग धर्मी व्यक्ति हैं, लेकिन खराब काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पापी व्यक्ति। नहीं बोलते हैं क्या? है ना? तो हमारा नाम पापी से परिचय ना हो, परंतु हमारा नाम जो है वो पवित्रताई से परिचय हो सके। खुदा का धन्यवाद हो। आगे पढ़िए भाई साहब। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, हाँ, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह के फूंक से मार डालेगा। आधर्मी प्रकट होगा, आज हो चुका है, आज होगा। 2000 साल पहले की लिखी हुई बात है, ये होगा बोला गया है भविष्यवाणी के रूप में, लेकिन मैं कहता हूं कि आज इस 2026 में प्रकट हो गया है। देखने के लिए आंख होना चाहिए, सुनने के लिए कान होना चाहिए। इसलिए सेवकाई चल रहा है, ताकि इन चीजों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने आप को सटीकता के साथ किसके साथ रखना है, इन चीजों को समझ पाएंगे। आगे बढ़िए साहब।
और अपने आगमन की तेज से भस्म करेगा। इनको प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से, समझे ना, और अपनी आगमन की तेज से क्या करेगा? भस्म करेगा, अपने मुंह की फूंक से। तो यीशु मसीह की मुंह की फूंक से क्या निकलता है? वचन। जिस किसी भाई बहन के पास अगर वचन नहीं है, मैं कहता हूं आत्मिक जीवन है ही नहीं, आत्मिक जीवन नहीं है। और वचन से ही उन दुष्टों को यीशु मसीह क्या करेगा? खत्म करेगा। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, आमीन। और अपने आगमन की तेज से उनको क्या कर देगा? भस्म कर देगा। और मैं कहता हूं कि अगर कितनी भी अगर अपना दुष्टों की चाल पे चलते हैं, इस संदेश के पास टिक नहीं सकता है मेरे भाई मेरे बहन। खुदा का धन्यवाद हो। आगे परिवेश। उस अधर्मी का आना हाँ? शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। देखिए, वो अधर्मी का आना जो है वो झूठी सामर्थ और अद्भुत चिन्ह चमत्कार के साथ आएगा। वैसे भी आएगा, लोग देख करके चकित हो जाएंगे, वाह ये अंधों की आंख खोल देता है, ये लंगड़ों को चला देता है, मुर्दों को जिला देता है। इतने सामर्थ के साथ आएगा ताकि सब लोग धोखे खाएंगे और चले जाएंगे भाड़ में। आगे पढ़िए भाई साहब। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। जो नाश होने वाले हैं ना, उनके लिए सब कुछ धोखे के साथ होगा। समझे ना? बाद में कहेगा मैंने तो सोचा ये बहुत बढ़िया है, लेकिन भैया मैं फंस गया। मैंने क्या सोच पाया? मैं तो सोच रहा था कि बहुत बढ़िया है, लेकिन भैया ये तो मेरे गले में फंदा गया, मैं क्या करूं? धोखे के साथ होगा। बढ़िया, पहले बढ़िया अच्छा लगेगा, लेकिन बात फंसने के बाद उनकी समझ खुलेगा, भैया यहाँ आने के बाद में क्या हो गया? फंस गया। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित 18:4 में कहा है, हे मेरे लोग उसमें से बाद में धोखा खाएंगे। अभी पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा भैया मैं तो बहुत बढ़िया समझा है, लेकिन मैं धोखा में फंस गया। सब कुछ उनके लिए धोखे के साथ होगा। आगे पढ़िए साहब, फिर बंद होने वाला है, मैं बंद करने वाला हूं। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, अर्थात वचन से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। जिससे उनकी उद्धार होता। वचन, अगर वचन को मानेंगे उनका उद्धार होगा, क्योंकि वचन खुदा है। अगर वचन को नहीं माना, नहीं समझा, उद्धार ही नहीं, बचाव ही नहीं, छुटकारा ही नहीं। आगे बढ़िए साहब। इसी कारण खुदा उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। देखिए, भटका देने की सामर्थ को, अर्थ एक आत्मा को भेजेगा। वो क्या करेगा? भटकाएगा। जितने भी मसीहों को भटकाएगा, ईसाइयों को भटकाएगा, गिरजा जाने वालों के लिए भटकों को भटकाएगा। खत्म, सब कुछ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझे ना? मेरा कहना है, मेरे जाति भाइयों, मेरी बहनों, सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, और सही चीज को पाने के लिए प्रभु से पूछिए। मुझसे मत पूछिए, किसी भाइयों से मत पूछिए, आप इससे पूछिए। ये किसी को कभी धोखा नहीं देगा। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। खुदा इन वचनों की तरह आप सबों को बहुतायत का बरकत दे। और ये घुटना टेके मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। प्रभु की स्तुति हो, उसकी तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, मेरा राजाओं का राजा, मेरी प्रभु का प्रभु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऐसे सुंदर वक्त के लिए प्रभु जी, जो कि आप इस लैगू गांव में लेकर के आया। देख पा रहा हूँ प्रभु जी, बहुत सुंदर प्यारे भाई हैं, बहनें हैं प्रभु जी, बच्चे हैं, जो इस रात के समय प्रभु इनको अपने घर में होना था, लेकिन प्रभु जी इन्होंने यहाँ पे क्या पाने के लिए, क्या देखने के लिए आए। ये आपका प्रेम है प्रभु जी। और मैं आपसे दुआ करता हूँ कि मेरे जाति भाई बहन कोई भी बर्बाद ना हो। ओ प्रभु जी, और लॉर्ड आप उन पे दया कीजिए, रहम बख्शिए प्रभु जी, उनको अभिषेक दीजिए, अनंत जीवन दीजिए, आप उनको छुटकारा दीजिए, शैतान की गुलाम से बचाइएगा, उनके आज्ञा को जी बंधन से बचाइएगा। ओ प्रभु जी, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद राजा। ओ प्रभु जी, जब तक आप नहीं बचाते हैं, जब तक किसी को आप नहीं छुड़ाते हैं, जब तक आप किसी को नहीं समझाते हैं, तो अपने आप से कोई कुछ नहीं कर पाएगा प्रभु जी। लॉर्ड, सही चाल चलन में चलने के लिए, सही जीवन जीने के लिए प्रभु आप इनसे बातचीत कीजिए प्रभु जी। और शैतान जो आज कितने बर्बाद कर रहा है प्रभु जी, लोगों को बिगाड़ रहा है प्रभु जी, जवानों को बिगाड़ रहा है, बच्चों को बिगाड़ रहा है, गांव को बिगाड़ रहा है प्रभु जी, मेरी दुआ है कि प्रभु आप उतर आइएगा, इस गांव के हर एक भाई बहनों के ऊपर तरस खाइएगा, आप सबको बचाइए प्रभु जी, ताकि सब जीवन पाए। ओ प्रभु जी, ताकि आपका महिमा होने पाए। हालेलुया। कोई बीमार में है, कोई परेशानी में है, कोई तंगहली में है, मेरी दुआ है प्रभु आप इसी वक्त आप उन्हें स्पर्श करें। मैं उन्हें आपके लहू के नीचे लेकर के आता हूँ। धन्यवाद राजा। अगर कोई दुष्ट आत्मा
ग्रस्त भी होंगे, तमाम दुष्ट आत्मा के बंधन यीशु मसीह आपके नाम में खत्म होने पाए। अगर किसी प्रकार की तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, मरी मसान, इब्लिस डर की शक्ति होगा, तमाम शक्ति को यीशु मसीह में आपके नाम में ललकारता हो। विश्वास करने वाले भाई बहन को छोड़ करके इस वक्त प्रभु जी वो अपने दुनिया, अपने लोग, अपने जातों के पास चली जाए प्रभु, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद राजा। हर अंधविश्वास आपके नाम में खत्म होने पाए, लोगों के अंदर पहुंचे एक नई विश्वास वो भी पहुंचे उजागर होने पाए, एक विश्वास पैदा होने पाए, एक रियल विश्वास पैदा होने पाए प्रभु, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। वो प्रभु जी अलग अलग जगहों से हमारे अजीब भाई बहन प्रभु जी आज इस मीटिंग में आए हुए हैं, वो अभी यहाँ से लौट करके जाते हैं प्रभु, पांव का दीपक, मार्ग का उजाला हो करके पहुंचे, कुशल पूर्वक अपने घर मंजिल पहुंचाइए लॉर्ड, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद राजा। कोई भी अनंत जीवन से वंचित ना रहे प्रभु जी, परंतु सब का सब आपका जीवन जीने पाए प्रभु, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद राजा। हो सकता है प्रभु जी किसी परिवार में प्रॉब्लम होगी, हो सकता है किसी भाई बहन में प्रॉब्लम होगा, हो सकता है किसी परिवार में जमीन जायदाद की लड़ाई चल रही होगी, किसी भाई बहन की प्रभु जी कोर्ट कचहरी में पीसी चल रही होगी, कई केस चल रही होगी, और प्रभु यीशु मसीह और किसी परिवार में प्रभु जी लड़ाई झगड़ा की आप यार प्रभु जी कई प्रकार की रंजिश बढ़ रही होगी, और प्रभु जी मैं नहीं जानता लेकिन आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए प्रभु जी आज आप इस रात प्रभु जी उपाय कीजिए खुदा बाप, ताकि उनका सारी आप यार प्रभु जी ये अड़चन, ये बाधा जो है प्रभु जी समस्याएं हैं, ये समस्या खत्म होने पाए प्रभु जी, और आपके ऊपर ईमान लाने पाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ प्रभु आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद राजा। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। महिमा हो यीशु मसीह, आपकी जय तारीफ हो प्यार प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। मैं चाहूंगा कि हमारे अनूप भाई आएंगे अंतिम प्रार्थना करने के लिए। थैंक यू जीसस। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद राजा। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। आप लोग बैठ सकते हैं। खुदावन का धन्यवाद हो। मुझे एक गीत बार बार याद आ रहा है। मसीही भाई बहन रो इंदर के खोखा खोखा इंदर के तीरा लगदर बारा एका यीशु सी चंबेनो बारा बोंगा मसीह सी खोखानो विश्वासी भाई बहन रो इंदर के खोखा खोखा इंदर के तीरा लगदर। आमीन। इतना प्यारा संदेश जो भाई ने प्रचार किया। आमीन। इसको सुनने के बाद भी अगर इधर मिनर के बाद हम खोखा खोखा तीरों का लोग बोले मिंद्रा ना होता। आमीन। जो कि इतना प्यारा संदेश, जो कि जीवन और जिंदगी जीना वाला संदेश मिनर के हूँ खोखा खोखा है ना, तीरों का लोग बोले मिंद्रा ना होता नहीं बखा और निभा प्रभु सहोस। आमीन। मसीही भाई बहन रो इंदर के खोखा खोखा इंदर के तीरा लगदा। मसीही भाई बहन रो इंदर के खोखा खोखा इंदर के तीरा लगदा। भया एक यीशु से
अगर स्वर्ग जाना है तो निकलना ही पड़ेगा। आमेन। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, रहा तनिक इंगदासी निंगदन बिंजन तले कौन, ये भी होता है। आमेन, है ना। अरे यार खिचरा सनम बस कारो, अगर खिचरा नंबर बोल लो फिर कला नरक। लेकिन अगर मेरखा राजी गाना रे बोले निश्चित है कि दुनिया ता माया मोहनन, दुनिया ता रीस रंगन, है ना, दुनिया ता उन्ना मोहनन, है ना, अंबर की धर्म सिद्धे आसी चंबी ने देखना पड़ा रहो। आमेन। प्रभु से धन्यवाद मनाने का, आसी नामे ही तारीफ मनाने का। मेरा नाम हन्नान मिंखुत और प्रार्थना मत। प्रभु यीशु मसीह निंगन बहुत बहुत धन्यवाद सीधन, बहुत ही सुंदर समय के जबकि प्रभु एमा भाई खाका सिंह समुद्र की बरस के एमन जम्मरिन एमा भाई बहनरिन खत्तरिन आओ ई खूरी पद्दाता भाई बहनरिन प्रभु जी ने समुद्र की बरस के बात के निकल बहुत बहुत धन्यवाद सीधन। लेकिन ने प्रभु बड़ी आत्मिक जोश के साथ निकल डंडिन पाड़िया निकल महिमा नंजर निकल कथन नंजर प्रभु निकल प्रार्थना ही के किनिन इरही मदद लड़ा इरही विश्वास लो ताकि इरही विश्वास न और बढ़ अंगो वो प्रभु यीशु मसीह हर एक आ नरक तिनीन एका भाई बहनरिन बचावा इरी रक्षा और सुरक्षा नीनिम हिते प्रभु इनमा एरदम खुदावन एकने अलर खे अलग नर प्रभु एकने बर्बाद बनलर ने कैंसर थी ने टीबी थी ने लकवा थी ने एक्सीडेंट बनर के और नाना प्रकार की बीमारी दिखे अलग नर प्रभु एकने बर्बाद बनलर और एकने आर नरक की अलग नर आरी कब्रिस्तान नु स्वर्गे फल्ला का जरूर लिखना अलगी लेकिन ए मख्तम प्रभु के आर नरक काला लगा इनका बिंतर प्रार्थना है कि हे धर्मे बंगायो हे खेखल और मेरे खात अधिकारी जीवन और जिंदगी से धर्मे जीवन दा सांस फूको प्रभु इनका प्रार्थना है कि जैसे नहीं बाकी जिंदगी चिचके एमा भाई बहनर के जिंदगी चिचके अन्नम ई खूरी पत्ता दा भाई बहनर के हो इन जिंदगी चा ताकि इनका भाई बहनर बर्बाद अमर बना ना समर बना परंतु अनंत जीवन खखांगोर सच्चाई है जिंदगी खखांगोर प्रभु वो प्रभु ये खूरी पद्धति हूँ खुदावन जो निगे चुंच का खद्दर अनर नहोन जो कि जगत की उत्पत्ति थी पहले आर हूँ ये पत्ता तो ढियार अंगोर ये देखने की प्रार्थना है कि एमने अनिम खापू और बच्चा अपोलम प्रभु परंतु जम्मर ही चरवाहा नीनी मिलते जम्मर ही चंगननु नीनी मिलते वो प्रभु यीशु मसीह है धन्यवाद और निके नामे ही तारीफ करने डहरे एको बारी नीनिम खापता है कीड़ा उनका उर्मी बिरी नीनिम खापता है और बचा पाता है प्रभु यीशु मसीह निके बहुत बहुत धन्यवाद सीधा इन इंद्रा ने इतना निद्रा माला प्रभु परंतु ने नती पहले नीन जम्मे जाता नखता है अधिक है प्रार्थना ही के किंगा भाई बहन रे जैसे जैसे जरूरत रही आज चीजन नीन पूरा नना हो सकता है प्रभु एक आम भाई सारखीन अम्मा पुल्लाल दस आरी नीन अम्मा ता खुदाबान हो सकता है कि अम्मा तो गलत संगति अम्मा पुल्लाल दस प्रभु यीशु मसीह नीन आसी मदद नना ताकि भाई बहन ही परिवार नो सुकून और शांति बर अंगो और बांगोर केनासन किरकन इन टाइम गिरजोनु किरकन और इन वास्तव नो इन जिंदगी खक्कन प्रभु यीशु मसीह कथन बांगोर ये देखने की प्रार्थना है कि लॉर्ड निके धन्यवाद और निके नाम ही तारीफ करने इन हर एक बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीधा प्यारा संदेश के सुंदर डंडी के सुंदर म्यूजिक के सुंदर तपड़ी के सुंदर प्रभु यीशु मसीह ढोलक और मादर के सुंदर खजड़ी के प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद मनाने का निके नामे है तारीफ मनाने का इन हर एक बात के लिए धन्यवाद जीते हुए प्रभु यह प्रार्थना ही के कि जब मिस्तिक लकातम अपन प्रेरणा लाव ही दीपक और मार्ग उजाला बन अर्गिनी निभाए अगुवाईन के हर एक दिक्कत और परेशानी थी प्रभु एक भाई बहन ऋण बचावा के और एक अन्य बड़ी आनंद और खुशी के साथ संवर्षर अन्य बड़ी आनंद और खुशी के साथ डंडिन पालनू तम इड़पा वापस कल कालंगोर खुदावन ये देखने की प्रार्थना है कि इनके बहुत बहुत धन्यवाद चीदा
इन याद नंदन ई बेग परिवार नन खुदावन इन येड़ पता जितना भी भाई रनर बहनर रनर खद्दर रनर नीन जम्मेरे निगह आशीष तीन निंदा खुदावन एकने प्रभु भाई राजू बेक्स खुदावन एकने बीमार थे पीड़ित रहदस एकने आस में इतनी उनका बहुत ही विचित्र बीमारी खुदावन जो महा नविस तिंग दस की कीटाणु रोग है इंहा प्रार्थना है के भाई राजू बेक्स के कि तमाम सारी जो दुष्टात्मा से शरीर नो आ कीड़ा जोरी आ दुष्टात्मा ये निगह उनका सेवक बनना ही नाते हुकुम चीदन यीशु मसीह निगह नावे थे आ भैसिन आ दुष्टात्मा अंबर की वापस तक दुनिया के रे बाबन शैतानी हर एक सामर्थ यीशु मसीह निगह नावे थे खत्म बना बनेगा इन चाहतन कि आ भैस एक बार जिंदगी खत्म होश निगह धन्यवाद निगह तारीफ बनने का खुदावन नखतन की परिवार बड़ा हताश और निराश रही प्रभु परेशान रही मैं ये दिन प्रार्थना है कि हम जब मिल रहा की प्रार्थना दम प्रभु ने ना भाई से नगर निगह इच्छा रे होने ने आसिन बचावा आसिन इन चंगाई से ये देखन ते प्रार्थना है कि यानी कि हर एक बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीधा धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना विनती में यीशु मसीह निगह नामे ते ने आमीन। प्रभु की विनती हम लोग एक साथ बोलेंगे। आए हमारे बाप आप जो आसमान में आपका नाम बात माना जाए आपकी बादशाही है आपकी मर्जी जो आसमान में होती है जमीन पर भी हो वैसे आप हमारे को सब माफ फरमाए और वैसे ना पढ़ने दें बुराई से बचाए क्योंकि बादशाह बोलो प्रभु यीशु मसीह की प्रभु यीशु मसीह की प्रभु का नाम मुबारक हो।